शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप टीचर और सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं है।
उन्हें गुरु की दरकार नहीं है। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। ऐसा वंडर इस कल्प में बाबा दोबारा मिलने वाला नहीं है, जो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी और गुरु भी। द्वापर युग से तो बाप अलग था तो टीचर अलग था तो गुरु अलग था। मेहनत करनी पड़ती थी, ढूंढना पड़ता था कौन सा गुरु करे, कौन सा टीचर करे। अब ऐसा वंडरफुल बाप मिला है तो उसको कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, याद में कौन सी नवीनता हो? बाबा की याद करें, योग में बैठे, तो कौन सी नवीनता हो? तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। बाबा बता रहे हैं, याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है। लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। जो आत्म अभिमानी बच्चे हैं, देही अभिमानी बच्चे कोई बाबा की याद में ठहर सकते हैं। बाबा ने क्या कहा, अगर आपको अंदर से एनर्जेटिक होना है, शक्ति भरनी है अपने अंदर, बैटरी चार्ज करनी है, तो कनेक्शन तो बाबा के साथ जोड़ना पड़े। तो याद में ऐसे बैठो जैसे बाबा से प्रकाश मिल रही है, बाबा से करंट मिल रही है। मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे देखता रहे। पूजा में आत्मगी सेट कर ओम व्यासी वाला, मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे देखता रहे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि ये हमारा बेहद का बाप है और उनका कोई बाप नहीं। जिस बाप की हम संतान हैं, दुनिया में तो बाप का बाप होता है, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप दर पीढ़ी दर चलता आ रहा है। बाप का फिर बाप का बाप का बाप, अपने बच्चों का बाप, फिर आगे वो अपने बच्चों का बाप। लेकिन शिव बाबा तो ऐसा बाप है जिसका कोई बाप नहीं।
एक एक बात बड़ी अच्छी रीति समझने की है। क्या समझना है इसमें कि ऐसा बाप जिसके आगे कोई बाप नहीं है, पीछे कोई बाप बनने वाला नहीं, तो प्रॉपर्टी सारी किसकी है? उसके कोई भाई भी नहीं है, उसका कोई भतीजा भी नहीं है, कोई भांजा भी नहीं है, उसका कोई स्टूडेंट उसके दूसरे नहीं है, उसके कोई शिष्य नहीं है, उसका कोई, उसके आकर के हम बच्चे बने हैं। उसका जो कुछ है वो किसका है? जोर से बोलो। सब हमारा है ना। तो बाबा कहते हैं ये बात बड़ी समझने की है। फिर नॉलेज भी वही सुनाते जो कब पढ़ते नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते तो जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा हुआ है। आप कहते मैं क्या पढ़ूं बताओ। श्री कृष्ण जाकर के गुरुकुल में गुरु से शिक्षा ली थी। श्री रामचंद्र जी ने भी गुरुकुल में जाकर गुरु से शिक्षा ली थी, दिखाते हैं ना। मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं कोई पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैंने कोई शिक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचे थे ऊंच महिमा भी तो होगी। बाबा की महिमा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम। गाया भी जाता है ना, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा बताओ। देखते क्या बाबा से ऊंचा इस संसार में और कौन होगा? हो सकता है नशा ही नहीं चलता। सारी दुनिया का सर्वोपरि, उसके आगे एमपी एमएलए और प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्रेसिडेंट क्या है। तो नशा होना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो सारी दुनिया को नहीं मिला। वो तो ढूंढ रहे हैं, हमको मिला है। मिला नहीं, उसने में अपने गोद का बच्चा बनाया। अगर आपको अभी कॉल आ जाए ना कि प्रधानमंत्री ने आपको अडॉप्ट कर लिया है, खुशी में नाचोगे, व्हाट्सएप करोगे, मैसेज भेजोगे, नाचोगे, झूमोगे, पार्टी करोगे। प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आपके जो सांसद है ना, एमपी एमएलए, वही आपको एक कॉल कर दे कि आप मेरे राइट हैंड हो, आप मेरे ऐसे हो, आप ऐसे, आपको ये मिलता है, इतनी प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, नाचोगे कूदोगे। एक भाई हमारे पास आया, कहता मैं वेदी का खास हूँ। मैं अगर तू खास है तो मैं क्या करूँ तेरा? काम कुछ तू कर नहीं रहा है, मेरा फोन इतने करवा रहा है, चक्कर इतने लगवा रहा है। तेरा खास है ना, मैं भी एक फोन कर दूँ ना तो तेरा खास क्या होगा वो भी पता चल जाएगा। बस उसके आगे पीछे उसका है, घूमता फिरता है, तो लगता है उसको कि मैं तो पता नहीं कितना बड़ा। अच्छी बात है, लेकिन हम बाबा के बच्चे सुप्रीम संसार की सत्ता विश्व जगत नियंता के बच्चे, हमको कितना नशा होना चाहिए। है ना, दिखा भी तो नहीं सकते ना लोगों को कि आपको क्या पता, उनको क्या मिला है। गीत है ना, गीत है ना, लगी लगन, क्या लाइन है उसकी पूरी? दुनिया क्या जाने, आगे का शब्द क्या है उसका? मेरी लगी लगन दुनिया क्या जाने। दुनिया को क्या पता कि किसके साथ इनकी लग गई है, जो इनको पता ही नहीं, जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। बाबा कहते उनसे ऊंचा पर दुनिया में कोई भी है, कोई भी नहीं होगा, ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस बेहद के बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है। ये स्वयं में ही बाप, टीचर, गुरु है। यह अच्छी रीति समझ सकते हो। ऐसा
कोई भी व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसा बाप टीचर सतगुरु को कितना न प्यार से याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी है ओ गॉड फादर, वे नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र हो नहीं सकता। ऐसा संसार में कोई दूसरा मनुष्य मात्र हो नहीं सकता। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में, आते भी शिव बाबा मनुष्य तन में पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए। यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति में रहे ना तो भी बेड़ा पार हो जाए कि हमको किसने अडॉप्ट किया, हम ऐसी ऊंची संतान है संसार की। मनु के बच्चे हैं, हम सृष्टि के सृजनहार के बच्चे। बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे, एक के साथ ही योग लगाना है। साथ क्या बाबा कहते इधर उधर फंसो नहीं, तुम एक बाबा की याद में रहो, उससे योग लगाओ। अभी सभी आत्माओं का एक ही फादर है, सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। ये आत्मा इस शरीर को चलाने वाली। उनको रथ कहो या कुछ भी कहो, रथ कहो कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली तो आत्मा ही है ना। आत्मा का एक बाप। सारी सृष्टि में हम आत्माओं का एक ही बाप। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई, एक बाप के बच्चे हम सब। कौन है? आत्मा भाई भाई। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली तो भाई बहन ही होंगे ना। प्रजापिता की संतान है सब, तो आपस में भाई बहन ही होंगे। भाई की बहन से कभी शादी नहीं होती है। अंदर समझने की बात है। समझ आ गया ना? भाई बहन के आपस में कभी शादी नहीं होती है। बाबा कहते हैं तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए ना। तुम कहेंगे हमें डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर बाप हमको सब कुछ सिखला रहे, इतना सुंदर जीवन बना रहे। कभी एकांत में बैठ जाओ, छत पे चले जाओ, अपने आप से बातें करो, ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेप्थ में चले जाओ, कभी दादियों को याद करो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सभी शिव शक्तियों को याद करो, फिर अपने आप को याद करो। और योग क्या होता है? शुभ चिंतन ही योग होता है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खोल के देखो, उसमें मेडिटेशन शब्द डालना। उस मेडिटेशन शब्द का अर्थ होता है मनन चिंतन। लोग आएंगे हमारे पास, मेडिटेशन सिखा दो, मेडिटेशन। अरे वही तो सीखनी, हम ज्ञान सुनने नहीं आए आपका। आप हमें ज्ञान नहीं सुना, मेडिटेशन सिखाओ। अरे भाई मेडिटेशन की विधि है ज्ञान सुनना। जितना ज्ञान का चिंतन करोगे यही मेडिटेशन। चले जाओ छत पे, दादियों को याद करो। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति ने स्थापित कर दी, तो उसके पीछे जब सुप्रीम पावर होगी। घर गृहस्थ में रहने वाले बाल ब्रह्मचारी युवा युवती, उनको किसने शक्ति दी?
साधु सन्यासी को कह के चले गए घी और कपूर साथ में नहीं रह सकते, आग और कपूर दोनों साथ में नहीं रह सकते, घर गृहस्थ में पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए जंगल में चले गए, सन्यास कर लिया। अरे ये कैसा सन्यास है, पत्नी को विधवा बनाया, बच्चों को अनाथ बनाया, चल दिए चल सन्यासी मंदिर में। लेकिन बाबा ने हमें इतनी शक्ति दी कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग, कितनी हमारी धारणाएं पक्की बाबा ने की। हमारे सामने कोई कितना भी सुंदर मिष्ठान ला के रख दे, है ना, जिनकी पक्की धारणा है, बच्चों की बात नहीं कर रही, उनकी पक्की धारणा, मैं अपने से बात करती हूँ, मैं खाने पीने की इतनी मतलब जो मुझे चूसी नेचर की, उसके व्यक्तित्व को भगवान ने इतना बदल दिया कि सामने कोई भी चीज हो कभी मन नहीं करता, पानी भी नहीं अंदर जाता। आप लोगों के घरों में जाती हूँ, रिश्ते वाला दूध पिया है मैंने, किस किस का घर में पिया तो था नहीं ना, मन नहीं करता है। जिनकी धारणाएं पक्की हैं उनको कभी बाजार की चीज खाना, इधर उधर की चीज खाना कभी आसक्ति भी नहीं होती है। अच्छा, कईयों को ये होता है धारणाएं पक्की की है तो घर में पका के खाएंगे, बाबा ने भी यहाँ तक पहुंचा दिया है, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं ना। थोड़ा भी ऐसे लगेगा कि अशुद्धि का नहीं जाएगा अंदर, उधर मुंह में ही नहीं जाएगा, हाथ में ही हाथ भी नहीं लगे। तो हमारी पक्की धारणाओं को करने की ताकत किसने दी? आज दुनिया में लोग नहीं छोड़ सकते हैं, पता है वो आजकल जो क्या बोलते हैं उस पे रेडी पे जो आपको चीजें मिलती है खाने की, सचिन क्या डालते हैं उसमें, भूल जाती है उसको, है अजीना मोटो, ठीक बोल रही हूँ, अजीना मोटो एक केमिकल डालते हैं और उस केमिकल से कैंसर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए जब रेडी पे खाना पकता है, जो भोजन बनाते हैं, जो भी चाट पकौड़ी समोसे बनाते, लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो केमिकल होता है उसमें, अजीना मोटो। पता है लोगों को कि इसमें वो केमिकल पड़ा है, इससे बीमार होंगे हम, फिर भी खा लें, तो क्या कभी कभी खा लेते हैं। जहर खाना जरूरी है तुमको? जहर खाना जरूरी है क्या? बड़ी शान से खाते। कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन करनी है तो घर में नहीं पका सकते हो। पहले लोग अपने घर में सेलिब्रेशन करते थे, क्या बनाते थे? हलवा पैट, देशी घी का हलवा, काजू पिस्ता बादाम, घी ऊपर तैरना होता था। बॉडी की सारी सफाई करने के लिए देसी घी का हलवा, 1 चम्मच हल्दी डाल दो और खाओ, देखो सारे शरीर की सफाई होती है कि नहीं होती है? उनमें पानी आ रहा है देसी घी के हलवे का। अच्छा, मिल जाएगा, मूंग की दाल का हलवा मिलने वाला है, चिंता न करो, प्योर देसी घी का। एक भाई ने एक पूरा संकल्प किया है देसी घी का लेके आना, उसने गाय का बिल्कुल प्योर ना सामने निकलवा कर। बाबा के बच्चे कमाल के नहीं, जब एक बार संकल्प आ गया कि नहीं, ये बाबा ने हमें कितनी शक्ति दी है, बस केवल यहाँ हमारे थॉट सिस्टम में बाबा ने कहा है ना, भगवान के खातिर कहा है ना, अपने जीवन को इस कलयुग में हमें सुरक्षित रखना है, नहीं खानी है ये चीज। क्या क्या डालते हैं हलवाइयों के तो हाथ का, मैं कहती हूँ मुझे देखने का मन नहीं करता, इतना गंदा पसीना उनको आता। उनको कूलर चला के, एसी चला के देते हैं क्या? आप 2 रोटी घर में पकाते हो अपने बच्चों के लिए तो भी पसीना आता है, तो भी 10 बार हाथ धोते, 10 बार पहुंचते हो, है ना? हलवाई नहाते हैं, वो तो हाथ भी नहीं धोते जाकर के, हमने तो देखा है दयाल बाग में हमारे सामने ना, ऊपर उधर देखते थे कितना गंदा, रात रात खाना पकता रहता था, वहाँ मिष्ठान बनते रहते, कैसे लोग खा लेते हैं, कैसे अंदर चला जाता है। पता है हमारे पास एक सब्जी वाला भाई आता था, तो मैंने कहा अब तो चीज सस्ती हो गई है ना सब्जी, वो जो सस्ती वाली हो ना वो दे देना। कहता अच्छी चीज सस्ती नहीं होती है दीदी, जो बचा माल होता है ना वो सस्ता होता है, और हमारे पास वेस्ट कुछ भी नहीं होता है। कहते
कहते शाम को जितने रेस्टोरेंट वाले हैं ना, प्रैक्टिकल उसने मुझे बताया, जितने रेस्टोरेंट वाले हैं, जितने हलवाई हैं, जितने रेडी वाले हैं, वो सब शाम को आते हैं, सब सड़ा हुआ माल ले जाते हैं। वो चटनी वाला जो माल होता है ना सड़ा हुआ, सब ले जाते हैं। मालूम है लोगों को, फिर भी गाल। एक भाई जो रेस्टोरेंट में काम करता था ना, उसने आके सारा सुनाया। कहते दीदी मैं आपको क्या बताऊं अंदर क्या होता है। कहते कि सारा जो खाना बचता है ना, वो इसका उसमें उसका उसमें उसका उसमें डालते जाते हैं। टमाटर की प्यूरी महीने भर की पूरी कट्टी बना के रख देते हैं, और बना करके वो बाहर पड़ी है क्या पड़ी है पता नहीं, वो केमिकल से सारा सब कुछ खत्म हो जाती है उसकी बदबू। केमिकल इतना फास्ट होता है, काम करता है। कितनी गली सड़ी चीजों से भगवान ने हमको छुड़ाया, इतना वंडरफुल है ना बाबा। यही योग है, बैठ के चिंतन करो तो कभी अशुद्ध चीजों को खाने का मन नहीं करे। पिज्जा बर्गर लेके आते हो बाजार से, क्या है उसमें जो चीज बनाते हैं किसकी है आपको पता भी है? केमिकल वाला दूध होता है, केमिकल वाला पनीर होता है। ये सब चीजें बाजार की बाबा मना करते हैं, नहीं खाओ। बाबा ने शक्ति दी है, ऑल ओवर वर्ल्ड की शिव शक्ति बहनों को देखो, आप बाल ब्रह्मचारी युवा युवतियों को देखो, बाबा के ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे जो घर में रहते हैं, लेकिन उनकी भी धारणा है बिल्कुल एवन पक्की, है ना, बिल्कुल पक्की। तो वो पक्की धारणाओं की ताकत किसने दी? अपने पास आते नहीं है कुमार, अभी भी आने वाले कल, किसने ताकत दी है? मजाल है कोई चीज टच भी कर लूं। मैं ऐसी की बात सुनाऊं, जो आरती में यहाँ पे दिखाया था ना हम लोग, क्या करके वो पानी का दिखाया था ना उसमें, कि वो जो क्या बोलते हैं वो आती है अपनी वहाँ पर स्प्राइट, वो इतनी पीते थे ना, इतनी पीते थे ना बात मत पूछो। मैं उनके लिए पेटी मंगा के रखती थी और फ्रिज में रख देती थी, तुमको जब पीना है पीते रहो। जब उससे वो देखा है ना उसने सीन, उसके बाद वो टच भी नहीं करता। तो दीदी नींबू पानी बना कर रख दो हमारे लिए, अगर पीते नींबू पानी बना, आपको क्या रख देना बना करके, अभी आने वाले हैं। तो समझ आ जाती है, अंदर चली जाती है, तो धारणाएं कितनी हमारी पक्की हो जाती। चलो बाबा के पास। परमात्मा को
दिल कहे पापा तूने देखता रहूं, दिल कहे पापा तूने देखता रहूं, देखता रहूं हो पापा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे पापा तूने देखता रहूं, दिल कहे पापा तूने देखता रहूं, तेरे मीठे तेरे मीठे बोल बाबा सुनता रहूं, सुनता रहूं। दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं। जब से बसाया है दिल में तुम्हें हूँ, जब से बसाया है दिल में तुम्हें हूँ, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, तब से मन नाचे मेरा खुशियों में हरदम, खुशियों के झूले में, खुशियों के झूले में तो झूलता रहूं, झूलता रहूं। दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा देखता रहूं, देखता रहूं। दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल करे बाबा तुम्हें देखता रहूं। सोच के आता हूँ, सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं, सोच के आता हूँ तुमको हाल सुनाऊं, बात तेरे आते ही बाबा सब भूल जाऊं, बात तेरे ही आते बाबा सब भूल जाऊं। एक तेरी महिमा, एक तेरी महिमा में गाता रहूं और गाता रहूं। दिल
बाबा कह रहे थे, एक बाप के बच्चे हम सब आत्मा भाई भाई हैं। भाई की बहन से शादी नहीं होती है। सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हमें डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो है ही संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती है, सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना कितना इजी है ना, टेढ़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है। शिव बाबा कितना सहज है, पाप पति पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तो बच्चों को दिल में जचता है ना, बाप कैसे आकर पति से हमको पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित है ना, सब याद करते हैं। पावन बन गए तो फिर दरकार नहीं होती है पतित पावन को मिलाने की। ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाबा को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं है। अभी तुम समझते हो हम ना तो असुर हैं और देवता बन गए हो। कौन कौन बन गए देवता? आज उठाओ। अच्छा, असुर कौन कौन है? असुर भी नहीं है। तो बाबा कहते जानते हो ना, तो अभी हम देवता है ना तो असुर है, अभी हम बीच के हैं। सभी हमको तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़े मजे का है। नाटक में मजा ही तो देखने में आता है। नाटक में क्या देखने जाते हैं? एंजॉय करने जाते हैं ना। वह समय हद के ड्रामा, ये बेहद का ड्रामा, इनको कोई नहीं जानते। देखते हैं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो ना, जो खुद जानते वो औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। मनुष्यों को तो ये सब कुछ पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा क्या? जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं है तो भाषा फिर कहाँ से सीखा? वह भी कुछ पढ़ते। बाबा कहते तो जरूर जिस रथ में आते हैं ना उनकी भाषा ही काम में आएगी ना। बाबा कहते जिस रथ में उनकी भाषा काम में आएगी ना। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं है, वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं है। उनका कोई टीचर होता नहीं है। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर है, उनको गुरु की दरकार ही नहीं है क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है ना। यह भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप, हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है। बाबा को तो पहले से ही कह देते हो सब कुछ जानते। क्या जानते हैं किसको पता नहीं है। वह नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो जड़ बीज है ना, तुम तो चैतन्य में हो ना, तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाबा कहते मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। है तो सब मनुष्य परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। एक बाप के 4 बच्चे हैं। पहले जमाने में तो पूरी टीम होती थी इंडिया की, 12-12 बच्चे भी होते थे, लेकिन एक की शक्ल भी दूसरे से नहीं मिलती थी। संसार की ऑल ओवर वर्ल्ड की ना जितनी मनुष्य आत्मा है सबके शरीर वही नाक कान मुंह है, लेकिन सबकी शक्ल एक दूसरे से भिन्न है। वंडरफुल तो बात तब आती है कि सबकी आवाज भी भिन्न, एक जैसी आवाज नहीं होती है। कितना सुंदर भगवान की कारीगरी है। एक 2 एक्टर एक जैसे नहीं हो सकते, ये भी एक बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, ये भी आत्मा जो शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। देखा बंदरिया का डांस? देखा बंदरिया का डांस? किसने देखा है ना? मदारी जैसे कहता है वैसे
ये भी एक कारीगरी है। मैं कहती हूँ कितना वंडरफुल, जानवरों को सिखाना कोई सहज बात है। मनुष्यों के तो सीखते नहीं है, और जानवरों का वो आपने देखा है, बेल मछली पर कितना डांस करते हैं, है ना, उसको कितना सिखाते हैं। कैसे देखो इतने बड़े 5 फुट के इंसान को अपने केवल नाक पे क्या मुंह पे रख के पूरे चक्कर लगा। देखिए आप लोगों ने, किस किसने देखा है बेल मछली को, कितना डांस करती है, कितना उछल करती है, कितना कूद करती है, जैसे उसको डायरेक्शन मिलता है वैसे करती जाती है। इतनी वंडरफुल चीज़ है, सबको सिखा देना। हाँ, डॉल्फिन बोलते, बैल भी होती, डॉल्फिन भी बोलते, तो है ना। डॉल्फिन को देखो कितना, उसके देखो कैसे ले जाती 5 फुट के इंसान को, डराती है पूरा, उसको कितना डांस करवाती है, जैसे उसको कहते हैं वैसे करती है ना। अगर उसके पास उसको इशारा कर दो वैसे ही करती है, वंडरफुल है। तो बाबा कहते हैं ये बहुत सहज समझने की बात है। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते हैं। शिव जयंती भी होती है, बाप आते हैं तभी, तब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे, कलयुग में या संगम पर? तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वह तो सतयुग का पहला प्रिंस है, उनका बाप भी है, टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार ही नहीं होती, क्योंकि सदगति में है ना। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है, हिसाब बिल्कुल क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन आते, कितने जन्म लेते, वह तो हिसाब करते हो ना। जिठी घर आना तो जरूर पहले ही आता है, पहला जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ तो उनके पीछे फिर सभी आ जाते हैं। ये बातें केवल तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है वैसे यहाँ भी होता है ना। स्कूल में 50 बच्चे पढ़ते हैं, सब थोड़ी पास भी होते हैं, ये फेल भी होते हैं। कोई जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छी धारणा करते हैं, तो पास भी दोनों हो जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, तुम बाप को याद करते हो तो उसमें माया बीच में बिगड़ डाल देती है, क्योंकि माया रावण को बड़ी ईर्ष्या होती है ना कि तुम राम को क्यों याद करते हो, तो रावण को असद होता कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। ये भी एक ड्रामा में नूर है, नई बात नहीं है। कल अब पहले जो पाठ बजाया वही तुम बजाएंगे ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल अब पहले जो पुरुषार्थ किया वो अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है ना, समय के अनुसार टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाबा समझाते हैं 5000 वर्ष का ड्रामा है, शास्त्रों में कोई ऐसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहाँ भी नहीं चल सके तो छूट जाए। बाबा कहते हैं ऐसे, बाबा नहीं कहते कि तुम भक्ति छोड़ दो, फिर अगर यहाँ नहीं चल सके तो वह भी छूट जाए, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं तो कम से कम ये तो है ना, दान पुण्य करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ईश्वरार्थ कुछ तो करते रहते हैं, तो ना से तो अच्छा है ना। पूजा पाठ में तो नियम में बंधे तो है ना, कोई काम का नहीं रहा, इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। इतना बंद है दुनिया के अंदर, 10-10 बजे तक सोते रहते, 11-11 बजे तक सोते रहते। अगर उठ गए उसके बाद चाय पकौड़ी समोसा भी खा लेते, नाश्ता भी कर लेते। कितनी धर्म गिलानी हो गई है, बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए हुए मुँह में चला कैसे जाता है? दोबारा सो जाते, सारा दिन खाना पीना और सोना, इसके अलावा है क्या? मेरी जानवर वाली जिंदगी। जानवर क्या करता है? मैं कहती तब तो दुनिया कहती जानवर से भी बदतर हो गया है मनुष्य। आप देखो कुत्ते है, बिल्ली है, जो भी जानवर आदि हैं, सुबह उठ जाते हैं, पूरी रात कुत्ता पहरा देता है, पूरी रात जागता है, सुबह 4 बजे के बाद वो सोता है, लेकिन 6 बजे कभी सोता हुआ आपको कुत्ता नहीं दिखेगा। लगा हुआ होता है सड़कों पे, आप एक भी कुत्ता सो रहा हो तो मुझे बताओ। तो मनुष्य कितना जानवर से भी बदतर हो गया है ना। देखो भगवान ने कैसी सारी विधि बनाई है, कभी कुत्ता भूखा सोया है आज तक? किसने व्यवस्था की है उसकी? आप रोटी खिलाते हो उसको? कितने जानवर में सड़कों पे देखती हूँ घूमते रहते, मरा तो कोई भी नहीं। कौन उनके भोजन की व्यवस्था कर रहा है?
तब वो गीत अच्छा लगता है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है जो सारी दुनिया को चला रहा है, कैसे उसने सबकी व्यवस्था कर रखी। तुम खाक में ही हुई फालतू में चिंतित होते रहते हो, उदास होते रहते हो, कौन करेगा कौन करेगा। अरे ईश्वर पर यकीन करो ना, वो हमारा बाप है, वो सब कुछ करेगा है। तो बाबा कहते हैं, बाप ऐसे कभी नहीं कहते भक्ति छोड़ो। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बस भक्ति कोई ऐसे है तो कुछ भी नहीं करते, भक्ति भी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है उनका। कई कह देते हैं भगवान अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा है, अनादि बना बनाया जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी बल ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। इसमें भी कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को जो सीढ़ी चढ़ी है ना उनको उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई बंधन नहीं है, चिंतन ही नहीं है, बाप का बन जाना है, लौकिक संबंध को भूल पार लौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे ही उतरना ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, ब्रह्मालिक है, तुम कौन हो, हम आत्मा है, बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ भी है ना परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते रहते हैं, ठीक है, कह देते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है ना, क्या कहते हैं, ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर ईश्वर ने दिया तो उनकी चीज में फिर अमानत में खयानत क्यों करते हो, है ना, उस पर चलते क्यों नहीं हो। रावण की मत पर चलते हैं, बाबा समझाते हैं तुम ट्रस्टी हो ना, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी बने में अपने को धोखा दे देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा, है ना। क्या बाबा के पास सारी खबरें होती है, मुख से कहते एक हो और क्या सोच रहा, फोन में बड़ी गहरी सोच में बैठा है। कहाँ चला गया था, कहाँ गया था, बता दे, कहाँ गया था। अच्छा, पता चला गया था, देखो बैठे बैठे चले जाते हम, है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो बाप ने जो चीज, परंतु क्या बाबा समझाते कहते हैं कि करते दूसरा हो। बाबा ने चीज दी है फिर ले ली, तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है। ममत्व मिटाने के लिए ये सब बातें बाबा अपने बच्चों को समझाते हैं। अब आप आए हैं, तुमने पुकारा है बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते पावन बनने बिगड़ तो कोई वापस जा नहीं सकते हैं, हमको भी ले चलो। कहाँ, घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं, श्री कृष्ण के मगर चाहते हैं वैकुंठपुरी, वैकुंठ में जाएं। सतयुगी याद रहता है, प्यारी चीज है ना। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग कोई जाता नहीं है, स्वर्ग तो सतयुग में होता है, कलयुग में नर्क होता है, तो जरूर पुनर्जन्म तो नर्क में होगा ना, ये कोई सतयुग थोड़ा ही है। वह तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, कहते भी है ना, समझते भी है। कोई भी मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं है। बाबा के पास जो 84 जन्म के चक्र की नॉलेज है वो बाबा ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते थे, वो रॉन्ग था। अब बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, श्री कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपना शरीर है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, ये तो उनका रथ है जिसमें वो विराजमान है। उनका ये रथ है तो उनका भी रथ है, इनकी अपनी आत्मा भी है ना। बाबा का भी लोन लिया हुआ है। बाबा कहते मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो नहीं है ना, तो पढ़ाएंगे कैसे। बाबा रोज बैठ बच्चों को कितनी कोशिश करते हैं अपने को आत्मा समझ, और बाबा को देखो ये शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें और तुम हमको देखो। तुम जितना बाबा को देखेंगे ना पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का, अगर हो तो बताओ पावन बनने का और कोई उपाय है तो। बलदेव भाई क्या सुन रहे हो, क्या सुना, बताओ। पावन बनने का उपाय किसके पास है, हाथ उठाओ।
सुनील भाई के पास है? नहीं है? भोलानाथ जी के पास है? पावन करने का उपाय एक बाबा के सिवाय, जोर से बोलो, एक बाबा के सिवाय किसके पास भी नहीं है। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होती होगी। पहले तो कोई भी को बाप का परिचय देना है, जो कोई तुमको मिले उसको बाबा का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं है। नवज देखकर भी समझाया जाता है। जो चक्रित हो जाए समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे, मैं कौन हूँ ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वही तो आएंगे ना, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल से ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 ही निकले। 7-8 के हजारों की सेवा करो तब जाके कोई एक बाबा का बच्चा निकलता है जो समझे कि ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा ना, क्या सुना रहे बाबा? क्या सुना रहे? तो राजन, यहाँ का जो होगा तो तेरा रमन से नाम राजन हो गया अपने आप में। राजा बच्चा है ना बाबा। हाँ सुखविंदर क्या अपने आप आ जाएगी। बाबा कहते हैं यहाँ का जो होगा ना, बड़ी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं, जो यहाँ का होगा है ना, उनकी निशानी क्या होगी? उनको कोई भी तूफान आए, यहाँ का जो होगा उनको तूफान भी कम आएंगे। दिन होगी फिर जाए जाकर सुने। कई फिर संघ के रंग में आ जाते तो आते नहीं है। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत बहुत लगती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं भूल जाते, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा भी जानते हैं बच्चे कामचिता पर बैठकर काले हो गए, कब्र दाखिल हो गए हैं, इसलिए सामने बन गए। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे। ये बेहद की बात है ना। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्म लोक में रहने वाली है। बाबा तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर राज्य करेंगे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए वो के साथ किसी भी एक्टर से रावण ईर्ष्या करे, बिगड़ डाले, तूफान में लाए, तो उसे ना देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा
सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं, सदा महारानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले माना देने वाले, क्या सुना? सदा देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महारानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि, तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। तो ना, सेवा भी करो और खुश भी ना रहो, क्या फायदा? अगर सेवा करो और खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा ने कहा है ना, कुछ भी हो जाए परंतु, देखो कहाँ वो लिखा है, कुछ भी हो जाए परंतु तुम्हारी खुशी हो जाए। और किसी का तो मान लो, नीति की ना मानो, प्रीति की ना मानो, भगवान की तो मान लो। भगवान कहता है कुछ भी हो जाए खुश रहना है, खुशी जैसी खुराक, खुराक को खाते रहना, तभी तो शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन, अच्छा क्या कहा? तन की सेवा के साथ साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहोगे तो बाबा ने क्या बताया फार्मूला? डबल पुण्य जमा हो जाए। डबल, सिंगल की बजाय एक तो तुम सेवा कर रहे हो उसका, एक खुश होके कर रहे हो उसका। अच्छा देखो, आप लोग लौकिक दुनिया में होते हो, है ना, कहीं पे कोई खरीदारी करने जाते हो, किसके पास जाते हो? कोई चिड़चिड़ करे उसके पास जाओगे? कहते फ्री में लेने आए हैं कि तेरे पास चिड़चिड़ कर रहा है ना, पैसे दे के लेने आए हैं, चिड़चिड़ कर रहा है। ढंग से दिखा ना सामान, और कोई खुश होके दिखाता है तो, है ना, जो चीज नहीं भी लेनी है तो वो भी घर में उठा के ले आते हैं। ये बिजनेसमैन का आर्ट होता है, इतनी महिमा करेगा, इतनी महिमा करेगा, इतना कुछ करेगा, इतने उसके गुण बखान करेगा, है ना, नहीं लेनी है तो भी घर में उठा के ले आते हैं। तो देखते हैं तो यूजेबल ही नहीं, लेकिन उसने क्या किया? खुशी से इतना 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 पागल कर दिया तुमको, है ना? तो बाबा कहते हैं हम तो सच्चा ज्ञान देते हैं, किसी की जीवन बनाने वाला ज्ञान देते हैं, हम किसी को चीट थोड़ी कर रहे, किसी को धोखा थोड़ी दे रहे। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं के प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। ज्ञान जो सुन रहे हो, बाबा ने जो विशेषताएं भरी हैं, दूसरों के अंदर भी भरने की कोशिश करो। आज का व्यक्ति इशारा 21 जन्मों की बात से हो गई आज। जो भयभीत आत्माएं उनको शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं, सुख दाता के बच्चे हो आप, तो सदा सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहे। कोई आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं सदा हर एक को खुशी दो। वह कांटा दे और आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख देवे, आप सुखदाता के बच्चे सबको सुख दो। ओम शांति। चलो सब खुशी का